हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं चार कंपनी के बारे में। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि चार ग्रोथ स्टॉक में गिरावट हो जाए तो और अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों है मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा। चार कंपनी के बारे में जो मैं बात करने वाला हूं, इन चारों कंपनी का रिजल्ट आउट हो चुका है और मैंने इन चारों का रिजल्ट जैसे ही कंपनी ने पोस्ट किया एक्सचेंज के पास वैसे ही मैंने आपको वीडियो बना करके दे दिया था। लेकिन हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में इस बात का एनालिसिस करने वाले हैं कि रिजल्ट के बाद इन कंपनियों में गिरावट हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कंपनी ने रिजल्ट अच्छे पेश नहीं किए हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने किस तरीके का रिजल्ट पेश किया है और हम लोगों को क्या करना चाहिए इन स्टॉक में, क्योंकि ये जो मैं चार स्टॉक की बात करने वाला हूँ ये मैक्सिमम इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो में है, क्योंकि बहुत ही ग्रोथ स्टॉक है ये। तो हम लोगों को क्या इस वक्त एक्शन लेना चाहिए, हम लोगों को कैसा स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, हम लोग इस पे बात करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फाइव पैसा कैपिटल से। इसका रिजल्ट आने के बाद इसमें तकरीबन 10% के आसपास गिरावट हुई है। आप देख सकते हो कि कंपनी ने सेल्स में 25% का अपसाइड रिपोर्ट किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो उसमें 60% का गिरावट आया है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो वहां भी दोस्तों सेम टू सेम 60% का जो है, चूंकि आप देखो ईयर ऑन ईयर भी लगभग 14.5 करोड़ का प्रॉफिट था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 15 करोड़ का था। तो लगभग जो है 60% की गिरावट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में है दोस्तों। और ईबिटा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 19% की गिरावट हुई है। क्योंकि ईबिटा में गिरावट हुआ है, इसका मतलब है कि मार्जिन पे इफेक्ट आया है, जिसके वजह से जो है स्टॉक में गिरावट हुई है दोस्तों। अदरवाइज सेल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स 25% से अपसाइड ही रिपोर्ट किया है, तो सेल्स को लेकर के कोई इशू नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग इसका डिटेल्स क्वार्टर रिजल्ट पे आ गए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं सेल्स में तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है नहीं। जून में देख लो लगभग 85 करोड़ का सेल्स था, फिर 96-97 करोड़ का सेल्स हुआ, फिर यहाँ पे 100 करोड़ का सेल्स, और इस क्वार्टर में भी 113 करोड़ लगभग का सेल्स हुआ है। सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट गिर करके ये बिल्कुल कहाँ 15 करोड़ से ये लगभग 5.25 करोड़ पे आ गया है। 60% की गिरावट हुई है। तो गिरावट का सबसे बड़ा कारण जो है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, जहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 30% का प्रॉफिट था, वहां पे इस क्वार्टर में सिर्फ 18% का क्वार्टर है। और जो इबिटा में जो 19% की गिरावट आई है, तो एक्सपेंस को आप देखो, एक्सपेंस इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ज्यादा कर दिया है। इस क्वार्टर में देखो 92 करोड़ का एक्सपेंस रिपोर्ट किया है, जबकि लास्ट दिसंबर क्वार्टर में ये लगभग 70 करोड़ का एक्सपेंस था। तो दोस्तों देखो, सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कह लो कि 13 करोड़ का राउंड अप में कहो कि सेल्स में बढ़ोतरी दर्ज की है। लेकिन यहाँ 13 करोड़ के बजाय आप देखो यहाँ पे लगभग में जो है 22 करोड़ का एक्सपेंस ज्यादा कर दिया कंपनी ने, जिसके वजह से इसका रिजल्ट इस तरीके से आया है। आप यहाँ पे देख लो, ये जो कॉस्ट जो एक्सपेंस 22 करोड़ लगभग ज्यादा आया है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है दोस्तों ये है इम्प्लॉय कॉस्ट। इम्प्लॉय कॉस्ट इस क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा हो गया। जहां 19% का इम्प्लॉय कॉस्ट था, वहीं पे 28% का हो गया है दोस्तों। तो इस वजह से इसके रिजल्ट आए हैं खराब। अदरवाइज कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाली कंपनी तो है ही। तो अब हम लोगों को फाइव पैसा कैपिटल में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जब भी हम लोगों ने लिया था फाइव पैसा कैपिटल को, लॉन्ग टर्म पर्पज से ही लिया था, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, अभी मात्र 16
करोड़ का 1600 करोड़ की कंपनी है मात्र। जब हम लोगों ने कंसीडर किया था तो ये 1000 से नीचे का इसका मार्केट कैप था। तो अभी आप देखो अभी भी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे है। आप इसका 50 वीक हाई देखो 750 का है, जबकि अभी कह लो 525 या 550 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी वैसे भी बहुत ज्यादा गिरी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और जो है आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत और गिरावट हो सकती है। तो अगर ये गिरावट होती भी है, वैसे मुझे नहीं लगता है कि अब ये 500 से नीचे जाएगा, लेकिन मे भी चांस है कि शायद चला जाए। वो इसलिए क्योंकि जियो पॉलिटिक्स भी अभी बहुत ही अभी खतरनाक लेवल पे चला गया है। तो कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी पूरे अभी मार्केट में बरकरार है दोस्तों। और मिडिल ईस्ट बाकी आप यूएस यूरोप पूरा आप देख ही रहे हो ग्लोबल सिनेरियो अभी क्या है। तो हो सकता है उसके वजह से थोड़ा गिरावट जैसी हो। तो अगर दोस्तों फ्रेश बाइंग अगर आज जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी एंटर किया जा सकता है छोटे अमाउंट के साथ। और उसके बाद जैसे जैसे अगर थोड़ा गिरावट होता है तो अगर बाई ऑन डिप करना है तो भी कर सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कंपनी शानदार है दोस्तों, बिल्कुल बेफिक्र रहना है इस कंपनी के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। हमारी दूसरी कंपनी है दोस्तों टानला। टानला प्लेटफॉर्म, आपको इसके बिजनेस का तो पता ही होगा दोस्तों। टेलीकॉम सेक्टर में काफी सर्विस प्रोवाइड करती है, कई प्रकार की सब्जी सर्विस प्रोवाइड करती है। बिजनेस के बारे में बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, तो मैं इसमें बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ये जिस सेक्टर में काम करती है, दो ही बड़ी कंपनी है, एक तो टांडला और एक दूसरा कंपनी है दोस्तों रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल तो अभी पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज वर्क कर रहा है। क्योंकि जब से कंपनी के प्रमोटर ने पूरे कंपनी को ही बेच दिया, तब से इन्वेस्टरों का निगेटिव सेंटीमेंट उसके अगेंस्ट हो गया। तो बस कंपनी में तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी आज भी अच्छी है रूट मोबाइल, लेकिन अभी साइडवेज परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन टानला प्लेटफॉर्म दोस्तों काफी अच्छी कंपनी है ये भी, और काफी अच्छा इसका भी रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आता है। लेकिन इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस इसका भी कुछ खास नहीं रहा, खास तौर पे प्रॉफिट को लेकर के। तो हम लोग इसका रिजल्ट अगर देखें तो सेल्स में दोस्तों 21% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। मार्च 2023 में 833 करोड़ का सेल्स था, जबकि इस क्वार्टर में 1006 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया है। अगर लास्ट क्वार्टर की बात किया जाए तो वहां पे 1003 करोड़ का रिपोर्ट किया था कंपनी ने। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कुछ खास जंप नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव कह लो। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 21% का सेल्स में ग्रोथ रिपोर्ट किया है कंपनी ने। लेकिन अगर इबिटा को देखो तो यहाँ पे भी छोटा सा गिरावट आया है 3% का। तो ठीक है, पहले हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा गिरावट तो नहीं है, लेकिन हाँ जंप नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो नेट प्रॉफिट में मात्र 8% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है कंपनी ने। मार्च 2023 वाले क्वार्टर में, यानी कि हम लोग ईयर ऑन ईयर बात करें तो 120 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जबकि इस क्वार्टर में करेंट क्वार्टर में 130 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें दिसंबर वाले में तो 140 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था कंपनी ने। तो ईयर ऑन ईयर तो मात्र 8% का है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइडली डिप ही आया है। तो एक बार दोस्तों इसका डिटेल्स देख। दोस्तों अगर इस कंपनी के अगर सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स भी देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके सेल्स लगभग बढ़ते ही हैं। क्योंकि मार्च 2023 क्वार्टर से लेकर के अभी तक हम लोग ये देख ले 5 क्वार्टर हो जाता है, तो देखो पहले 823 था, फिर 911 हो गया, फिर 1009 करोड़ हो गया, फिर 1003 करोड़ लास्ट क्वार्टर में हुआ था, और अभी 1006 करोड़ हो गया है। तो इस वाले में आप ये देखो कि एक्सपेंस जो आया है वो दिसंबर वाले क्वार्टर में 810 करोड़ का एक्सपेंस रिपोर्ट किया था, जबकि यहाँ पे 845 करोड़ का
एक्सपेंस रिपोर्ट किया है कंपनी ने। देखो, सेल्स में मात्र 3 करोड़ बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंस में 35 करोड़ जंप कर गया दोस्तों। इसके वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा गिर गया, जिसके कारण जो है आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी देख लो। लास्ट क्वार्टर में जो है 19% का रिपोर्ट किया था, करेंट में 16% रह गया है। और अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो वहाँ पे 20% का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया था कंपनी ने। तो इस वजह से एक्सपेंस की वजह से इसमें एक्सपेंस में हम लोग अगर देखें तो दोस्तों सेम कहानी है इसकी तरह। अभी जो हम लोगों ने 5 पैसा के बारे में बात किया ना कि एक्सपेंस कॉस्ट बढ़ गया, तो यहाँ पे भी कंपनी का थोड़ा सा एक्सपेंस ही ज्यादा आ गया है। इसके वजह से जो है प्रॉफिट गिर गया है। अदरवाइज देखो, सेल्स को लेकर के इस कंपनी में भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तों। तो काफी हाई बीटा स्टॉक है दोस्तों टांला प्लेटफॉर्म। जब ये दोस्तों भागती है तो फिर अपर सर्किट में ही बात करती है। आज भी मेरे पोर्टफोलियो में कंपनी अवेलेबल है और अच्छा रिटर्न अभी भी मिल रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल इस कंपनी को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो बिल्कुल बेचने की गलती मत करना दोस्तों। बहुत ही अच्छी मतलब स्मॉल कैप में, और खास तौर पे ये जो कंपनी जिस सेक्टर से काम करती है ना दोस्तों, अगर सच पूछो तो इन्वेस्टर के लिए दो ही चॉइस आज के डेट में है। एक तो टांला और दूसरा रूट मोबाइल। रूट मोबाइल अभी साइडवेज वर्क कर रहा है, जबकि इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो अभी आप देख सकते हो 935 पे ट्रेड कर रहा है और 1318 का हाई है। तो ये भी काफी अभी भी करेक्ट है। ये काफी हाई लगभग 1300 तक के का प्राइस गया था, उसके बाद जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये हाल में ही 800 को टच करके आया है। तो दोस्तों अगर फ्रेश एंट्री करना है, या मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको पीटी भी करना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अगर आपको 1-2 महीने में अगर 20-30% का अगर आपको रिटर्न चाहिए, तो ये टांला प्लेटफॉर्म बहुत ही सुपर कंपनी है दोस्तों। हाई बीटा स्टॉक है, जब भागती है तो 10-10, 20-20% अपर सर्किट में ही ये कंपनी बात करती है। बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है ये। तो आप यहाँ पे अगर पीटी के लिए भी अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल एंट्री लेवल तो अभी भी है, लेकिन बिल्कुल बल्क बाइंग नहीं करना है, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन को हमेशा अभी माइंड में रखना है और उसको माइंड में रखते हुए ही कोई भी एक्शन लेना है। तो बल्क बाइंग बिल्कुल मत करो। यहाँ पे छोटा छोटा जैसे जैसे डिप मिलता है, बिल्कुल इसको आप अपने डीमेट में आप स्टॉक करो, और जब आ जाए तो आप देखना इसमें बहुत जल्द आपको 20-30% का रिटर्न तो इसमें यूं ही मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के सॉरी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर दोस्तों। दोस्तों हम लोगों का तीसरा कंपनी है दोस्तों केपीआई ग्रीन। दोस्तों इस कंपनी के बारे में तो बात करना कुछ खास तो है नहीं इस कंपनी के बारे में बात करने को, लेकिन रिजल्ट के बाद दोस्तों इसमें भी कल 5% का लोअर सर्किट लगा था। हालांकि इसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट पे ही ये कंपनी चलती ही है, इसके लिए तो ये नॉर्मल तो ट्रेड करती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके रिजल्ट में कुछ डिप आई है, जिसके वजह से कल के ट्रेडिंग सेशन में ये डिप आया है। उसका रीजन बहुत सारे इन्वेस्टर बहुत सारे चैनलों के थ्रू ऐसा बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट खराब आया है, जिसके वजह से लोअर सर्किट लगा है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इस कंपनी में, तो आप देखो 59% का तो सेल्स में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों डिप है। देखो 330 के जगह पे 289 करोड़ का जो है सेल्स रिपोर्ट किया है कंपनी ने। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है, ईयर ऑन ईयर ठीक है, अच्छा जंप है, जंप नहीं अच्छा जंप है, 59% का जंप है।
ईबिटा की बात करें दोस्तों तो ईबिटा भी 71% से जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो 104 करोड़ के जगह मात्र 93 करोड़ ईबिटा रिपोर्ट किया गया है। जबकि नेट प्रॉफिट की हम लोग अगर बात करते हैं तो 34% का जो है प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि 2023 मार्च वाले क्वार्टर में 31 लगभग 32 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था कंपनी ने, जो कि इस वाले क्वार्टर में 43 करोड़ रिपोर्ट किया है। लेकिन दिसंबर वाले क्वार्टर में कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। तो यहाँ पे प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है, ईबिटा में भी डिप है और सेल्स में भी डिप है। और डेफिनेटली ईपीएस में तो होगा ही दोस्तों। पिछले क्वार्टर में 8 रुपया 39 पैसे का ईपीएस था और इस क्वार्टर में 7 रुपये 14 पैसे का रह गया है ईपीएस। तो आखिर इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप आई है। लेकिन इसी के ग्रुप का एक कंपनी और है दोस्तों, आई होप आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी होगा, केपी एनर्जी। मेरे पोर्टफोलियो में भी है, दोनों की। एक्चुअली मैं 4 कंपनी की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, चारों के चारों मेरे पोर्टफोलियो में है। और मैं ज़्यादातर दोस्तों अपने वीडियो में जिस भी कंपनी के बारे में बात करता हूँ वो लगभग सब के सब मेरे पोर्टफोलियो में कंपनी अवेलेबल होता है। कुछ ही एक जस्ट कंपनी होता है जो मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल नहीं होता है, वो मैं उस वीडियो में एज ए डिस्क्लेमर आप लोगों को बता भी देता हूँ। लेकिन इस केपी एनर्जी जो इसी ग्रुप की कंपनी है, इसका काफ़ी अच्छा आप देखो रिजल्ट आया, धुआंधार रिजल्ट आया। सेल्स में देखो 40% का ग्रोथ रिपोर्ट किया कंपनी ने। अगर ईयर ऑन ईयर बात करोगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। देखो 82, पहले मैं ईयर ऑन ईयर बताऊं, मार्च वाले में देखो 148 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया था, जबकि इस वाले मार्च क्वार्टर में 207 करोड़ का। लेकिन दिसंबर वाले क्वार्टर में सिर्फ 82 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया था। तो इस हिसाब से तो आप देखो लगभग अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 250% से ज्यादा होता है दोस्तों। ईबिटा में भी अच्छा खासा तेजी है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो लगभग कह लो 90% है दोस्तों। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर 61% का प्रॉफिट शो किया है कंपनी ने। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो सिर्फ 9 करोड़ का दिसंबर में प्रॉफिट पोस्ट किया था कंपनी ने, और यहाँ पे जो है देखो आप लगभग 25 करोड़ जो है प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपनी ने। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करोगे तो यहाँ तो लगभग में देखा जाए तो लगभग 300% के आसपास, 250% तो होता ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इसी ग्रुप की केपी एनर्जी ने इतना बढ़िया रिजल्ट रिपोर्ट किया है। लेकिन केपी एनर्जी का ईयर ऑन ईयर तो चलो ठीक है कह सकते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी डीप आई है। और आप इसका पी भी देखो, अभी 75 के पी पे आ गया है। तो वैल्यूएशन तो हम सभी को पता है, ये कंपनी काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। तो दोस्तों देखो कंपनी तो पता ही है आपको कितना फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो उसके बारे में तो मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा। करना क्या चाहिए दोस्तों, गिरावट का वेट करो, काफी हाई वैल्यूएशन पे है, और ऊपर वाले से मनाओ कि ये कंपनी और गिरे, क्योंकि कंपनी अभी तो लगभग 12,000 करोड़ पे आ गई है। कुछ और गिरे तो दोस्तों इसमें फिर से अगर जितना भी गिरता है वो मौका ही होगा दोस्तों, क्योंकि कंपनी का तो पता ही है कितना फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो दोस्तों आइए, बिल्कुल इस कंपनी के बारे में बस मेरा यही कहना है कि आप इसका गिरावट का वेट करो, और जैसे ही मौका मिले दोस्तों आपको जो भी करना हो, फ्रेश एंट्री करना हो या बाई ऑन टिप करना हो, जो करना हो बिल्कुल इसको कंसीडर करके हम लोगों को करना ही है दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों। हमारी फोर्थ एंड लास्ट कंपनी है दोस्तों बर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। दोस्तों इस कंपनी का भी रिजल्ट आने के बाद इसमें कल के डेट में गिरावट हुई है, और गिरावट का रीजन इसमें भी यही बताया जा रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं।
इसका रिजल्ट आप देखो 153% ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ है, इबिटा में ईयर ऑन ईयर 121% का ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 195% का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के अंदर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग देखें तो तीनों सेगमेंट में अगर सेल्स की बात की जाए तो दिसंबर क्वार्टर में 106 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया था, जबकि इस क्वार्टर में 128 करोड़ का रिपोर्ट किया है सेल्स। तो सेल्स तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा हुआ है, लेकिन इबिटा की बात करें तो देखो 11.5 करोड़ से घट के इस क्वार्टर में 10 करोड़ रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इबिटा भी डाउन हुआ है थोड़ा सा। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ 70 लाख से देखो घट करके 4 करोड़ 28 लाख जो है रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट हुई है प्रॉफिट में, और इबिटा में भी थोड़ा सा स्लाइडली डिप तो आया है। इसी के वजह से दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में बार्ड विजार्ड को जो है गिरावट का सामना करना पड़ा है। तो इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इस कंपनी के लिए आप लोगों को बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि कंपनी कितना फ्यूचरिस्टिक है ये आपको भी पता है। ईवी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। और इसने पास्ट में भी काफी अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। और मार्केट कैप देखो दोस्तों, एकदम 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, 63 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और अभी हाल में ही कुछ दिन पहले 86 रुपए को टच करके फिर आया है, नीचे गिरा है दोस्तों। तो दोस्तों ऑलरेडी ये कंपनी गिरावट में है। पी की बात करोगे तो 117 पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जिस दिन ये कंपनी जो है 35-36 रुपए का बॉटम टच किया था, उस दिन भी दोस्तों ये हाई वैल्यूएशन पे था, आज भी हाई वैल्यूएशन पे है, और आने वाले समय में भी हाई वैल्यूएशन पे ही ये कंपनी ट्रेड करेगा। प्राइस देखो ऊपर से काफी करेक्ट हो गया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये तकरीबन जो है आपको 11 हाँ, एक मिनट दोस्तों, हाँ 11 तारीख को जो है 83 रुपया जो है, 11 जनवरी को 83 रुपया ये टच किया था, और वहां से जो है जनवरी से अभी करेक्ट होकर के 63 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ऑलरेडी काफी गिर गई है, कंपनी गिरी हुई है, डिस्काउंट में अवेलेबल है अभी। और हाल में ही ये तकरीबन जो है मार्च में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन 12-13 तारीख का टाइम होगा मार्च का, जब ये इसमें अगेन देखो 13 मार्च मैंने बताया ना, 13 मार्च को ये 55 रुपए पे दोस्तों आया था। तो देखो यहाँ से 55 और 63 8 रुपए का डिफरेंट है दोस्तों। अगर फ्रेश बाइंग करनी है, एंट्री करनी है, तो परफेक्ट लेवल है। स्मॉल क्वांटिटी में जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग 50% अभी लगाओ, और उसके बाकी जो अमाउंट है वो छोटा छोटा क्वांटिटी में जैसे जैसे डिप मिलता है उस तरीके से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बिजनेस के लिए तो दोस्तों इसके ऊपर फिलहाल बात करने की जरूरत ही नहीं है। इन कंपनियों का तो बिजनेस एनालिसिस पता नहीं मैंने कितनी वीडियो में किया है पूरा डिटेल्स में, ये तो मुझे भी ठीक से अब याद नहीं रहा दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल इन 4 कंपनियों में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। गिरावट मैं भी चाहता हूँ गिरावट हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होगा। और इसलिए भी क्योंकि अभी थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स भी इस तरीके का चल रहा है, जिससे कि हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन मार्केट में आए, तो बिल्कुल मौका बनेगा दोस्तों इन 4 कंपनियों में। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है। दोस्तों देखो, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो दोस्तों छोटा वीडियो कैसे बन सकता है, मेरा एक सवाल है। बहुत सारा कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट मुझे देखने को मिलता है कि सर वीडियो बहुत लंबा है, ऐसे छोटा वीडियो बनाओ। तो भाई छोटा वीडियो में एनालिसिस भी तो छोटा ही होगा ना, डिटेल्स में बात नहीं हो पाती है दोस्तों। तो अगर आपको सीखना है, जानना है, तो फिर ये मत देखो कि वीडियो कितनी लंबी है, सीखने पे फोकस
करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।